हेलो दोस्तों, आज की कहानी है जिस्म की भूख भाग तेरा। निमेश, क्या बनाऊं आपके लिए? अनामिका ने डरते डरते पूछा। वो उसकी तरफ देख भी नहीं रहा था। ऑफिस जाना ही छोड़ चुका था वो, क्योंकि वो किसी का सामना करने की हिम्मत नहीं थी उसमें। पूरा ऑफिस उन दोनों की लव मैरिज को जानता था। निमेश ने आरती जी की तरफ देखकर गुस्से में कहा, मम्मी मेरे लिए खाना मत बनाने, में बाहर खा कर आऊँगा। वो इतना बोलकर बाहर निकल गया। अनामिका को तो पहले भी वो भाव नहीं देता था, पर अब जो रवैया था उसका, वो उससे काफ़ी आहत थी। ये सोचे बगैर इन सब की जिम्मेदार भी तो वही थी। आरती जी उसके कंधे पर हाथ रखकर बोली, कोई बात नहीं बेटा, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। निमेश घर से बाहर निकला तो काफ़ी अंधेरा हो चुका था। वो अपनी कार में बैठा अंशिका के घर के करीब पहुंचा। वो उससे एक बार मिलना चाहता था, उसे देखना चाहता था। उसने कार कुछ दूर पहले ही खड़ी कर दी। वो बाहर निकलने ही वाला था कि तभी अंशिका की स्कूटी उसे दिखी, जो कोई और चला रहा था, और अंशिका उसके पीछे बेजार सी बैठी थी। निमेश की मुट्ठियां भिज गई। वो नीचे उतरता इससे पहले तीर की तरह वो वहां पहुंचा और सिद्धांत का कॉलर पकड़ उसे खींचता हुआ अपने सामने किया। सिद्धांत इन सब के लिए तैयार नहीं था। का बक्का सा गिरता पड़ता उसके आगे आया। निमेश ने उसके चेहरे पर 2 पंच मारा। वो गिरते गिरते संभल गया और उसकी तरफ बढ़ाते कि अंशिका बीच में आ गई, जो इतनी देर से भौचक्की होकर देख रही थी। उसने सिद्धांत को पकड़ लिया। ये देख निमेश का खून खोल उठा। वो दोबारा उसे मारने के लिए आया तो अंशिका चीख पड़ी, प्लीज़ स्टॉप इट। पागल हो गए हो या दिमाग अपनी बीवी के पास छोड़ दिया है? हाँ, यहाँ किस लिए आए हो? अभी और कुछ बाकी है क्या, या देखने आए हो कि मैं बर्बाद होकर खुश हूँ या नहीं? कहते कहते उसकी आवाज़ भर्रा गई। सिद्धांत, जिसके मुंह से हल्का सा ब्लड निकल रहा था, साफ करते हुए आश्चर्य से दोनों को देख रहा था। निमेश सर झुकाए अंशिका की बातें सुन रहा था। अंशिका, मैं मानता हूँ मुझसे हो गई गलती, पर तुमने मुझे इतनी बड़ी सज़ा दे दी, खुद से दूर कर दिया हमेशा के लिए। तुम अच्छे से जानती हो मैं तुम्हारे बगैर, तुम अच्छे से रह सकते हो मेरे बगैर? उसकी बात पूरी होने से पहले ही ख़त्म कर दी। मर्द हो ना? जाओ, तुम्हें माफ़ करती हूँ मैं, पर इस शर्त पर कि दोबारा मुझे अपनी शक्ल नहीं दिखाओगे। वो उसकी बात पर उसे कुछ देर देखता रहा, फिर मरे मरे कदमों से वापस लौट गया। अंशिका उसे जाते हुए देखती रही जब तक वो आंखों से ओझल न हो गया। उसके जाने के बाद वो रोती हुई घर में घुस गई। इन सब में सिद्धांत खड़ा सोचता रहा। मुफ्त से पिट गया तू करण, वो अपने हाथ में लगे खून को देखकर बोला, और वापस हॉस्पिटल चला गया। वहाँ पहुंचकर भी उसके दिमाग में बस अंशिका ही थी। भला इतनी खूबसूरत लड़की के साथ भी धोखा। वो उसकी बचपन की दोस्त रही थी, और उसके अलावा उसने कभी किसी से दोस्ती भी नहीं की। वो उसे ही सोचता रहा और आंखें लग गई। सुबह जब आँख खुली तो धूप आ चुकी थी। उसने देखा अंशिका नाश्ता लेकर आई थी। वो उठकर वॉशरूम चला गया। बाहर जब आया तो वो नाश्ता लगा चुकी थी। पहले भी शांत थी वो, पर आज उसकी गंभीरता अलग ही लग रही थी। नाश्ता करते टाइम उसने उसे गौर से देखा। आंखें रात भर रोने से सूजी हुई थी। सिद्धांत के दिल में अजीब सी उथल पुथल होने लगी। खाना गले में ही अटकने लगा। अंशिका हाथों में कपकपाहट थी, जो वो साफ तौर पर देख रहा था, पर अभी वे दोनों इतने नहीं घुले मिले थे कि एक दूसरे से उसका हाल पूछते। कुछ देर में डॉक्टर आए। अंकल अब हल्के हल्के होश में थे। सामने करण को देखकर उन्हें अजीब ही खुशी हुई और दिखा नहीं पाए। अंशी को देखा तो सब कुछ याद आने लगा। उसकी आंखें भर गई। डॉक्टर ने देखा तो बोला, इनकी नब्ज काफ़ी स्लो है। उन्होंने थोड़ा टेंशन भरे स्वर में कहा, डॉक्टर मुझे अपने बच्चों से कुछ कहना है, पता नहीं मैं कह पाऊँगा या नहीं। सिद्धांत ने नम आंखों से देखा। डॉक्टर बाहर चले गए। करण बेटा इधर आओ। वो उसे अपने पास बुलाने लगे। वो उसके पास आ गया। अंशिका को इशारे से बुलाया। ज़्यादा नहीं बोल पाऊँगा बेटा, ज़िंदगी साथ नहीं दे रही, वरना कहीं और ढूंढता, पर तुम यहाँ हो तो क्या तुम पर यकीन कर लूँ मैं? वो हैरान सा उन्हें देखने लगा, फिर बिना सोचे समझे उनका हाथ पकड़ लिया। आप बस मुझे बताइए और निश्चित हो जाए कि अपनी आखिरी सांस तक वादा निभाऊंगा पापा। उसने अपना हाथ अपने सीने से लगा लिया। वो भावुक हो गई। अंशिका से शादी कर लो बेटा, ये मेरी जिम्मेदारी थी, अब तुम संभाल लो। सिद्धांत की पकड़ कुछ पल के लिए ढीली हुई। अंशिका हैरत से आगे बढ़ी, पर सिद्धांत के शब्दों ने उसे स्तब्ध कर दिया। वो यहीं जम सी गई। अगर आपको मुझ पर यकीन नहीं है तो मैं वादा करता हूँ, मैं अंशिका से ज़रूर शादी करूँगा और मरते दम तक इस रिश्ते को निभाऊंगा। अंशिका ऊपर तो मानो पहाड़ ही टूट पड़े थे। क्या उसकी राय लेना भी ज़रूरी नहीं समझा? क्या वो क्या चाहती है? अंकल ने उसकी तरफ देखा। अंशिका ने सर झुका लिया और वो मुस्कुराते हुए दुनिया को अलविदा कह गई। सिद्धांत के हाथों से
से उनकी पकड़ ढीली हो गई, आंखें खुली रह गई। क्या उम्र थी उनकी? जब सुख भोगने का मौसम आया तो भगवान ने सांसें ही छीन ली। सिद्धांत के खामोश आंसू उसके गलों को भिगोने लगे। अंशिका फूट फूट कर रो पड़ी। डॉक्टर आ चुके थे और उनके चेहरे पर चादर डालकर मशीनों से उन्हें आज़ाद करने लगे। क्या होगा आगे, जानने के लिए कहानी का अगला भाग जरूर देखें। दोस्तों, ये था जिस्म की भूख भाग तेरा। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।